हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू कुमारी शारदा क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी न्यू एनसीईआरटी बुक मल्हार का 5वां पार्ट जो कि है रहीम के दोहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दोहे के साथ। देखते हैं पहला दोहा क्या है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो रहीम इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें बड़े को देखकर, बड़े मतलब बड़ा, कोई भी चीज हो या कोई भी मनुष्य हो, बड़े को देखकर लघु न दीजिए डारी, यानी कि छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए। जहां काम आवे सुई मतलब जहां पे सुई काम करता है, कहाँ करे तलवारी, वहां पे वो काम तलवार कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे रहीम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, हर किसी की अपनी महत्वता है ना, हर किसी का अपना इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे जो काम सुई कर सकता है, सुई से हम कपड़े सिल सकते हैं, क्या वो काम तलवार कर सकता है? नहीं कर सकता। तलवार से युद्ध लड़ा जा सकता है, क्या वहां सुई से युद्ध लड़ा जा सकता है? नहीं लड़ा जा सकता। तो वही कहना चाह रहे कि मतलब बड़े सामान को देख करके हमें छोटे सामान की या छोटे वस्तु की अनादर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जगह पर उतनी ही महत्व है, उतने ही महत्व है दोनों अपने अपने स्थान पर। तो समझ में आ गया सबको ये वाला। चलिए अब देखते हैं दूसरा दोहा क्या है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इसमें क्या कहा है? तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर मतलब क्या होता है? पेड़ या वृक्ष। क्या कभी किसी पेड़ ने अपना फल खुद खाया है? नहीं खाया है। मतलब कोई भी पेड़ फल नहीं खाता है। सरवर पिए ही ना पान, सरवर यानी कि सरोवर, तालाब, ना तो तालाब कभी अपना पानी पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, तो यहाँ पे रहीम क्या कर रहे हैं? पर काज हित मतलब दूसरों के काम के लिए अच्छाई, हित यानी कि भलाई। पर यानी यहाँ पे क्या है? कोई भी दूसरा, काज मतलब काम और हित मतलब उसकी भलाई, उस काम को अच्छा करने के लिए। संपत्ति सच ही सुजान, सच ही मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, और सुजान यानी कि जो सज्जन मनुष्य है, सज्जन व्यक्ति है। तो जो अच्छे मनुष्य है, सज्जन व्यक्ति है, वो जो अपना संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो केवल अपने लिए व्यवहार में नहीं लाते, वो किसके लिए व्यवहार में लाते हैं? परिजनों के लिए, यानी कि जो दूसरे जन है उनके हित में, उनकी भलाई के लिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक तरुवर यानी कि एक पेड़ अपने फल को नहीं खाता, एक सरोवर यानी कि एक तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार एक सज्जन मनुष्य कभी भी अपने द्वारा सच ही यानी कि इकट्ठा किया हुआ धन खुद व्यवहार में नहीं लाता। उसे किस लिए व्यवहार में लाता है? किसके लिए वो प्रयोग करता है? दूसरे जनों के हित के लिए, दूसरे जनों के भलाई के लिए। अब देखते हैं तीसरा दोहा क्या है। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर ही जाए। तो यहाँ पे रहीम क्या कह रहे हैं? प्रेम बंधन को उन्होंने क्या कहा है? धागा प्रेम का, मतलब जो प्रेम के बंधन होते हैं उन्हें क्या कहा है? धागा प्रेम का। मत तोड़ो छिटकाए मतलब उसे इस तरीके से मत तोड़ो कि वो छिटक जाए, वो बिखर जाए। टूटे से फिर ना मिले, क्यों क्यों ना तोड़ो ऐसे? क्योंकि अगर प्रेम का बंधन एक बार टूट जाए तो फिर वो वैसे ही जैसा पहला था वैसे नहीं मिल पाता। मिले गांठ पर ही जाए, और शायद वो मिल भी जाए पर पहले की तरह वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अब क्या आ जाती है? वो गांठ आ जाती है, वो दरार आ जाती है उस टूटे हुए चीज। तो यहाँ पे रहीम ने क्या कहा तीसरे दोहे में कि प्रेम का बंधन यानी कि जो प्रेम एक धागा रूपी है, एक धागा रूपी में बताया उन्होंने, जो एक बार वो बंधन टूट गया, वो छिटक गया, बिखर गया, तो वापस वो कभी मिल नहीं पाता है। और अगर वो मिल भी जाए तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है, वो पुरानी दरारें, वो यादें रह जाती हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं रहीम? रहीमन पानी राखिए, वो क्या कह रहे हैं? सभी मनुष्य को पानी बचा कर रखने के लिए कह रहे पानी को बिल्कुल भी बेकार नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि बिनु पानी सब सून मतलब बिना पानी के सब कुछ सूना है, सब कुछ अधूरा है। पानी गए ना उभरे मतलब बिना पानी के मोती मानुष चून मतलब बिना पानी के ना तो मोती चमक सकती है, ना मनुष्य को सम्मान मिल सकता है, ना ही तो चून यानी कि आटा रोटी में बन सकता है। यानी कि इस दोहे में रहीम मनुष्यों से क्या कह रहे हैं कि हमें पानी का एकदम अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है। ना तो मोती बिना पानी के चमक सकती है, ना ही मनुष्य को सम्मान मिलेगा पानी बर्बाद करने पर, और ना ही चून यानी कि आटा से रोटी बनाया जा सकता है पानी के कमी होने पर। पांचवा दोहा क्या है? रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो यहाँ पे रहीम क्या कह रहे हैं? रहीमन विपदाहु भली यानी कि जो विपत्ति का समय है
वो समय बहुत ही भली है। विपत्ति यानी कि परेशानी का समय, वो समय बहुत अच्छी है। क्यों? जो थोड़े दिन होए। क्यों? क्योंकि वो समय बहुत ही, जो परेशानी का समय वो बहुत ही कम दिनों का होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या कहा है उन्होंने? हित अनहित या जगत में, मतलब इस जगत में, इस संसार में कितने लोग हमारे हित में है और कितने लोग हमारे अनहित, मतलब कितने लोग हमारा भला चाह रहे हैं और कितने लोग हमारा बुरा चाह रहे हैं। जानी परत सब कोई, इन सबका पता हमें कब पता चलता है? विपत्ति के समय, परेशानी के समय में। तो इस दोहे में सरल शब्दों में रहीम क्या कहना चाह रहे हैं कि विपत्ति का समय बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि ये समय एक तो थोड़े दिनों का होता है और दूसरी बात, इस समय के दौरान ही पता चलता है कि कौन मनुष्य हमारे हित में है और कौन हमारे अनहित में है, यानी कि कौन हमारा भलाई चाहता है और कौन हमारा भलाई नहीं चाहता है। अब देखिए छठा दोहा क्या है? रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं रहीम? रहीमन जिह्वा बावरी, बावरी मतलब पागल और जिह्वा मतलब जीभ। तो यहाँ पे रहीम क्या कह रहे हैं कि जिह्वा यानी कि हमारी जीभ जो है वो कैसी है? पागल है। क्यों? कहीं गई सरक पताल, क्योंकि जब ये एक बार बोलना शुरू करती है तो सब कुछ बोल बैठती है। सरक पताल यानी कि स्वर्ग से लेकर के पताल तक की सब कुछ बोल देती है। आपू तो कहीं भीतर रही, और ये स्वर्ग से लेके पाताल तक की कहानी बताने के बाद खुद तो कहीं अंदर यानी कि मुंह के अंदर चली जाती है। जूती खात कपाल, और जूते किसको पड़ते हैं? कपाल यानी कि सिर को। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हम जो भी चीजें कहते हैं वो हमें बहुत सोच समझ कर कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीभ तो बहुत बावरी है, एक बार जो चलना शुरू हो तो कुछ भी बोलती चली जाए, लेकिन बाद में तो ये बोलकर अंदर चली जाएगी और जूते किसको खाने पड़ेंगे? सिर को। अब देखते हैं सातवां दोहा। कही रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। तो इसमें रहीम क्या कह रहे हैं? कही रही संपत्ति सगे, मतलब जैसे हमारे सगे संबंधी होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं? संपत्ति की तरह होते हैं। बनत बहुत बहुरी, जिस तरीके से संपत्ति इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है, वैसे ही सगे संबंधियों को बनाए रखने में भी हमें कई सारे नाना प्रकार के रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, परंतु जो विपत्ति कसौटी यानी कि विपत्ति का समय है, उस दौरान जो हमारे साथ होते हैं, ते ही साचे मीत, वो सभी हमारे क्या होते हैं? सच्चे मित्र होते हैं। तो सातवें दोहे में रहीम क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी है वो किस तरह होते हैं? हमारे संपत्ति की तरह होते हैं, जिन्हें जुटाने के लिए, जिन्हें बनाए रखने के लिए हमें कई सारे रीति रिवाजों को बनाए रखना पड़ता है, मानना पड़ता है, करना पड़ता है। परंतु जो लोग हमारे विपत्ति के समय हमारे साथ होते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो ये सभी थे रहीम के दोहे और उनके भावार्थ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया आपको ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई फीडबैक हो तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में इस रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तरों के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।